अच्छा जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जी लास्ट लेक्चर तक वाइंड अप किया है सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल। मींस हम जितने कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनेल्स को प्लांट्स और एनिमल्स में पढ़ चुके थे, उन्हीं को हमने देखा कि वो बैक्टीरियल सेल में कैसे होते हैं। मींस हमने प्लांट्स में सेल वॉल को पढ़ा और फिर हमने देखा कि सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में कैसी होती है। इसी तरह से हमने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, और फिर हमने देखा कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है। अच्छा जी, इन चीजों को वाइंड अप करने के बाद अभी अपने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज हम एक स्टेप फिर आगे चले जाएंगे। आज हम पढ़ने क्या लगे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, देन हम इसका राइट अप करेंगे। पहले हमने इसको समझना है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज की डिस्कशन का। अच्छा, स्पेशलाइज्ड सेल्स में हम दो चीजें इंपॉर्टेंट देखेंगे। पहली चीज एक टर्म है बच्चों, डिफरेंशिएशन, और फिर है स्पेशलाइजेशन। ये दो चीजें आपने समझनी है और आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस कि जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, और अगर इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जाए तो इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, ताकि स्पीशीज की एक्सटिंक्शन ना हो और स्पीशीज चलती रहें, सर्वाइव करती रहें। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन की आगे चल के, चूंकि हमने एक चैप्टर पूरा इसके ऊपर पढ़ना है, तो लेकिन आज मुझे थोड़ा सा इसका कंटेंट यहाँ पे चाहिए। क्या समझाने के लिए? स्पेशलाइज्ड सेल्स को समझाने के लिए। टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो कौन सी होती है बच्चों? एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी हमें पता है। अच्छा, इसके बाद इफ वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास दो सेल्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, टू सेल्स। अब दो सेल्स में एक है स्पर्म और एक है एग, और एग को हम ओवम भी कहते हैं। ठीक जी। अब जब इनकी फ्यूजन होती है, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो वी गेट अ सेल दैट इज कॉल्ड ज़ाइगोट। हमें एक सेल मिलता है दैट इज ज़ाइगोट। अब ये जो ज़ाइगोट है, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, उनका पहला सेल होता है, द वेरी फर्स्ट सेल। ठीक, तमाम ऑर्गेनिजम्स, ऑल दोस ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, उनका सबसे पहला डिप्लॉयड सेल जो होता है वो ज़ाइगोट है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो अल्टीमेटली किससे बने हुए हैं? ज़ाइगोट से। अच्छा, मुझे ये सिर्फ बैकग्राउंड है, मुझे यहां से आगे की चीज चाहिए, मुझे यहां से आगे की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आज का टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, जब बच्चों ज़ाइगोट बन जाता है, तो ज़ाइगोट के बाद फिर शुरू होती है डेवलपमेंट। ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो पता है क्या होता है? कि ज़ाइगोट के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। सो ज़ाइगोट डिवाइड्स एंड डिवाइड्स एंड रीडिवाइड, ऐसे डिवाइड करता रहता है। तो ज़ाइगोट अपने बनने के बाद क्या करता है बच्चों? क्या शुरू हो जाता है? सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग एक बात आने वाली है, ध्यान से देखिएगा। जब ज़ाइगोट डिवाइड होना शुरू होता है,
जब जाइगोट डिवाइड होना शुरू होता है तो हमारे पास न्यू सेल्स आते हैं, नए सेल्स आते हैं और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। सो हमारे पास बहुत सारे सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें जी बच्चों, हमारे पास सेल्स आना स्टार्ट हो गए, बहुत सारे सेल्स आना शुरू हो गए। सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, मैनी डिफरेंट टाइप्स नहीं कहना चाहिए, टाइप थोड़ी देर बाद मैंने कहना है। अभी मेरे पास बहुत सारे सेल्स आ गए, मींस जब जाइगोट ने क्या किया, डिवाइड किया, तो क्या हुआ, सेल्स का नंबर बढ़ना शुरू हो गया। प्लीज अभी समझे, मैं सारा लिखवाऊंगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लाइन लगा के साइड पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में इसको लिखें, क्योंकि ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, मैं दोबारा आता हूं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ कि हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट की, हमने जाइगोट बनाया, जाइगोट ने डिवीजन स्टार्ट की, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो गए। यहां से एक बेसिक पॉइंट याद रखिएगा, आपको पता होगा अर्ली लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, एक बहुत पुराना आइडिया था एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस याद है कि लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, कि भाई जानदार चीजें बेजान चीजों से बन जाती हैं। और मैंने कहा था कि बाद में चल के ये आइडिया गलत साबित हुआ था और फिर एक आइडिया आया था हमारे पास, बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस क्या कहता है? बायोजेनेसिस ये कहता है कि एक जिंदा चीज से ही एक नई जिंदा चीज बन सकती है। इसका मतलब है आपके पास एक सेल जो है वो जिंदा है ना, लिविंग है, तो एक सेल होगा तो उससे आगे कोई सेल बन पाएगा। आपने देखा यहाँ पे जाइगोट था ना, तो जाइगोट जब डिवाइड हुआ, जाइगोट जब डिवाइड हुआ तो बहुत सारे नए सेल्स बने आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां एक लाइन लिख सकता हूं कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये मैं लिखवाऊंगा अभी आपको डिटेल में, बाय सेल डिवीजन। भाई जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। एक सेल होगा उससे आगे कोई सेल बनेगा। अगर एक लिविंग सेल नहीं है तो एक नया सेल नहीं बन सकता, बस सिंपल सी बात। तो स्पर्म एग फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट में सेल डिवीजन हुई, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए, नाउ वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स आ गए। ये हो क्या रहा है, ये ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट हो रही है, वो डेवलप कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब आप जानते हैं अगर सिर्फ अपनी ही बॉडी को हम फोकस करें तो एक नंबर जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी के अंदर मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। टाइप्स, मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसमें रेड ब्लड सेल एक टाइप है, न्यूरॉन दूसरी टाइप है, मसल सेल तीसरी टाइप है। इसका मतलब है इस तरह से जब आप टाइप्स ऑफ सेल्स काउंट करते जाएंगे तो कितने टाइप्स के सेल्स आप में, मोर देन 200। क्लियर जी बेटे? इसके नीचे न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। ये लाइन में लिखवाऊंगा आपको अगेन। अच्छा, अब एक बात, इंटरेस्टिंग बात, बहुत सारे सेल्स बन गए। अब इन सेल्स ने एक इंडिविजुअल में चेंज होना है, एक ऑफस्प्रिंग में चेंज होना है। अगर ये ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन चल रही है तो इन सेल से एक ह्यूमन ने बनना है। ठीक, अगर एक ह्यूमन ने बनना है तो उसके अंदर तो बहुत तरह के सेल्स होते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे बच्चों, कुछ सेल्स होते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल लिवर सेल्स। कुछ सेल्स होते हैं फॉर एग्जांपल डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स। कुछ सेल्स होते हैं जनाब मसल सेल्स, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कुछ सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, ऐसे ही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, मुझे बताओ बच्चों, ये एक जैसे हैं कि डिफरेंट हैं? ये सेल्स देखने में विजुअली एक जैसे हैं, शाबाश। ये जो सेल्स आपको नजर आ रही है सारे एक जैसे हैं, एक जैसे हैं ना, देखने में देखो एक जैसे हैं। लेकिन ये जो सेल्स हैं, एक रेड ब्लड सेल जो होता है
और एक जो न्यूरॉन होता है, दे आर टू एंटायरली डिफरेंट सेल्स। मैं मिसाल देता हूं आपको। एक जो रेड ब्लड सेल होता है वो ऐसा होता है, सर्कुलर, ठीक, एक सर्कुलर सेल। लेकिन जो एक न्यूरॉन है, इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स सेल, बहुत कॉम्प्लेक्स सेल है। ये देखें, ये एक न्यूरॉन है, देखें जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, बल्कि देखने में तो ये सेल लग ही नहीं रहा है, देखो लग रहा है जैसे ये सेल ही नहीं है। तो इस पॉइंट को आपने समझना है। यहां तक सारे सेल्स एक जैसे थे, यहां तक सारे सेल्स एक जैसे थे। हम सब जाइगोट से बने हुए हैं, और जाइगोट में क्या हुई थी, सेल डिवीजन, जिससे बहुत सारे सेल्स बने थे, और फिर उन ग्रुप ऑफ सेल से हम बनते हैं। ऐसे ही है ना, डेवलपमेंट में ऐसे ही होता है। अब ये सारे सेल्स एक जैसे हैं, लेकिन ये जो नीचे सेल्स हैं ये एक जैसे नहीं है। अब मैं आता हूं उस क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने यहां पूछना है कि ये सारे सेल्स एक जैसे क्यों नहीं हैं। रेड ब्लड सेल, न्यूरॉन, लिवर सेल, मसल सेल, ये सारे सेल्स एक जैसे क्यों नहीं हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैं एंड से पहले जवाब लेता हूं। बिकॉज दे हैव डिफरेंट फंक्शंस, इनके फंक्शंस डिफरेंट है। शाबाश, रेड ब्लड सेल ने एक और फंक्शन परफॉर्म करना है, न्यूरॉन ने कोई और फंक्शन परफॉर्म करना है, मसल सेल ने कोई और फंक्शन परफॉर्म करना है। सो दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं यहां तक एक सेंटेंस बोलूं तो यकीनन आप एग्री करेंगे मेरे साथ, और वो सेंटेंस ये है कि फंक्शन, सुनिएगा, फंक्शन डिक्टेट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन डिक्टेट्स स्ट्रक्चर। किसी चीज का स्ट्रक्चर क्या होगा उसका फंक्शन देख के डिजाइन किया जाता है। ऐसे ही बच्चों, किसी भी चीज का फंक्शन कैसा, फॉर एग्जांपल जब आप अपनी किसी दीवार के अंदर सुराख करते हैं तो यू यूज अ ड्रिल मशीन, और ड्रिल मशीन को आप पॉइंटेड बनाते हैं, पॉइंटेड। जब आप किसी को इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी जो नीडल है वो भी पॉइंटेड होती है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि उस नीडल ने क्या करना था, स्किन में पेनिट्रेट करना था, दैट इज व्हाई उसको क्या बनाया गया, पॉइंटेड। तो जिसका, अच्छा, एक आपके पास एक टायर है, व्हील, तो उसको ऐसा बनाया जाता है। ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि उसका फंक्शन क्या था, उसने रोल करना है। ऐसे ही है ना कि एक व्हील ने रोल डाउन करना था, घूमना था, हमने उसको ऐसा डिजाइन किया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई चीज जैसी है वो वैसी क्यों है, तो आप कहेंगे सर किसी भी चीज का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो उसका फंक्शन देख के बनाया जाता है कि भाई क्या फंक्शन परफॉर्म करने लगा है वो, तो फिर उसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। सिंपल सी बात है, ये तो एक आम फैंसी बात है, हमें पता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा होता है तो उसके सेल्स जो पहले एक जैसे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे से डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं। सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं। और सेल्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, सुनिएगा। वो या तो कुछ फीचर्स लूज कर देते हैं या कुछ नए फीचर्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। सेल्स या तो कुछ फीचर्स क्या कर देते हैं, लूज, या क्या करते हैं, कुछ नए फीचर्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। इस तरह वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, डिफरेंट। मिसाल देता हूं आपको, फर्ज करते हैं ये वाला सेल न्यूरॉन बन गया है और ये वाला सेल रेड ब्लड सेल बन गया है। अगर इन दोनों सेल के माजी में जाएं, इसके माजी में आए तो यहां पहुंचेंगे, इसके माजी में जाएं तो यहां पहुंचेंगे, यहां ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं ना। लेकिन आज अगर इनको देखें तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं। ये कैसे डिफरेंट हो गए, देखिएगा। ये जो सेल था इसने अपने साथ लंबी लंबी सी क्या बना ली, एक्सटेंशंस। ये देखें, इसने अपने साथ एक्सटेंशंस बना ली। और वो जो सेल था उसने अपने अंदर से न्यूक्लियस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यानी इसने कुछ स्ट्रक्चर्स क्या कर दिए, लूज, और इसने अपने अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स क्या कर लिए,
पैदा कर लिए, जनरेट कर लिए। सो इस सेल ने अपने अंदर नए स्ट्रक्चर्स पैदा किए हैं और इस सेल ने कुछ स्ट्रक्चर्स को क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। तो जब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है तो एक स्टेज ऐसी आती है जब बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो सवाल मैंने पूछा था आपसे कि ये सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होना शुरू हो जाते हैं, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपने कहा सर इन सारे सेल्स ने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो इनका स्ट्रक्चर इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिजाइन होगा। फर्ज करो बच्चों, अगर रेड ब्लड सेल ऐसा होता तो आपकी बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता? अगर ऐसा रेड ब्लड सेल होता तो वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट ही ना कर सकता। और अगर न्यूरॉन ऐसा होता तो वो मैसेजेस कंडक्ट ना कर सकता, वो एक जगह से सिग्नल दूसरी जगह लेकर ना जा सकता। इसका मतलब ये हो गया कि कोई सेल जैसा है वैसा क्यों है, क्योंकि वो वाला शेप उसके फंक्शन को सूट करता है। तो न्यूरॉन इलोंगेटेड क्यों है, क्योंकि इसका फंक्शन था मैसेजेस को कैरी करना, और ये वाली शेप इसको सूट करती है। रेड ब्लड सेल सर्कुलर क्यों है बच्चों? क्योंकि रेड ब्लड सेल ने क्या करना था, ऑक्सीजन को कैरी करना था और सर्कुलेट करना था, तो ये वाली शेप उसको क्या करती है, सूट करती है। अब आ जाइए पहली डेफिनेशन पे। मैं जब फर्स्ट डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको समझ आएगी कि ये डिस्कशन कितनी इंपॉर्टेंट थी। जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक डेफिनेशन लिखकर उसको यहां रिलेट करके वापस आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूं। सो सबसे पहली डेफिनेशन जो मैं चाहता हूं आप अपने पास लिखें बच्चों, वो है किस चीज की डेफिनेशन जी? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दैट डेफिनेशन इज डिफरेंशिएशन। आप देखिएगा जब ये डेफिनेशन लिखूंगा तो हमें समझ आएगी कि ये तो सारी बात हमने ऑलरेडी कर ली हुई है, इसमें कोई नई बात आपको नजर ही नहीं आएगी। ठीक, मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा उस डिस्कशन से, और आई होप कि शायद मुझे डेफिनेशन एक्सप्लेन ना करनी पड़े। मैं जैसे ही लिखूंगा आप इसको समझ जाएंगे। आप देखिएगा, द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस एफ of what? Development. In which a cell may produce को मैं रेड में लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। सेल में प्रोड्यूस स्पेशल स्ट्रक्चर्स। गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लूज certain structures और ये ऐसा क्यों करते हैं? शाबाश। To enable them to carry out a specific function is called, इसे हम कहते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। ये लो जी बच्चों, हमने बना ली डेफिनेशन, और अब डेफिनेशन को जरा इस डिस्कशन से लेकर आइए, उस डेफिनेशन को यहां अप्लाई करेंगे। हमने कहा है कि जब किसी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो रही होती है, जैसे कि यहां पे डेवलपमेंट हो रही है, जब भी किसी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो रही होती है तो क्या होता है?
उसके कुछ सेल्स क्या करते हैं, या तो अपने अंदर कोई बड़ा ही स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या पहले से मौजूद किसी स्ट्रक्चर को अपने अंदर से खत्म कर देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल अपने अंदर नया स्ट्रक्चर क्यों बना रहा है, या अपने अंदर से कोई स्ट्रक्चर गायब क्यों कर देता है, टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन, ताकि वो एक अच्छा सा फंक्शन परफॉर्म कर सके, कोई एक खास काम वो कर सके। और जब सेल ये कर रहा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि जब ये सेल आरबीसी बनेगा तो मैं कहूंगा ये सेल डिफरेंशिएशन कर रहा है, और जब ये सेल न्यूरॉन बनेगा तो मैं कहूंगा ये सेल क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहा है, क्योंकि ये सेल अपने अंदर नए स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर रहा है और अपने अंदर कुछ खास चीजें पैदा कर रहा है। क्यों? इसने एक खास काम करना है। क्या काम करना है? मैसेजेस को कंडक्ट करना है। क्या ये ऐसे मैसेजेस कंडक्ट नहीं कर सकता? नो। जब तक ये अपने अंदर नए फीचर्स प्रोड्यूस नहीं करता, ये मैसेजेस को कैरी नहीं कर सकता। ठीक जी बेटे, आप पूछें। जा भी सकता है और नहीं भी। ठीक, मे और मे नॉट। अगर आरबीसी न्यूरॉन सेल की शेप में होगा तो वो फिर उसमें ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। बिल्कुल बच्चों, ये लाइन बहुत अच्छी है, मैं जो लिखने वाला हूं, द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इज, शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वेरी गुड, इज स्पेशलाइजेशन, वेरी गुड। जब भी किसी सेल के अंदर डिफरेंशिएशन होती है हम कहते हैं उसकी क्या हो गई, स्पेशलाइजेशन हो गई। बच्चों अब ये सेल एक स्पेशलाइज्ड सेल है। अच्छा चले, अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, ये सेल स्पेशलाइज्ड क्यों नहीं है, ये वाला? सर क्योंकि वो एक बेसिक सेल है, उसके पास कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए है ही नहीं, और उसकी डिफरेंशिएशन हुई नहीं। ठीक, अच्छा ये सेल क्यों नहीं है स्पेशलाइज्ड? क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। क्या ये सेल स्पेशलाइज्ड है? यस। क्यों? क्योंकि ये एक खास फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये बॉडी में ऑक्सीजन लेके जा रहा है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन हो चुकी है, ये अपने अंदर से कुछ स्ट्रक्चर्स को क्या कर चुका है, लूज कर चुका है, ये अपना न्यूक्लियस लूज कर चुका है, उसकी जगह हीमोग्लोबिन लेके आ चुका है। जी बेटे दोबारा बताइएगा। ये मुझे आपने रिमाइंड करना है, पहले मैं इसको एक दो चीजें और लिख लूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं ताकि आप एंड पे मुझे रिमाइंड करवा दें। क्वेश्चन है, सेल डिसाइड कैसे करता है कि उसने क्या करना है? इसने कैसे डिसाइड किया कि मैंने आरबीसी बनना है, और इसने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं न्यूरॉन बन जाऊं? ये आरबीसी और ये न्यूरॉन भी तो बन सकता था, तो ऐसा क्यों हुआ कि यही आरबीसी बना और यही न्यूरॉन बना? ये एक सवाल है, मैं भी नहीं लेके आ रहा, ये आज के लेक्चर की एंडिंग हम इस पे करेंगे। एंड नोट हमारा ये होगा आज का, और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, बहुत मजे की बात है, आप बहुत एंजॉय करेंगे इस चीज को। लेकिन उससे पहले तो ये तो समझो ना कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक सेल, एक नॉर्मल सेल डेवलपमेंट के दौरान अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है अपने आप को? या तो कुछ नए फीचर्स अपने अंदर डेवलप कर रहा है, या पहले से मौजूद फीचर्स को अपने अंदर से माइनस कर रहा है। तो जब एक सेल अपने अंदर कोई नए फीचर्स डेवलप करे या पहले से मौजूद फीचर्स को अपने अंदर से माइनस कर दे, और वो ये काम इसलिए करे क्योंकि उसने एक फंक्शन परफॉर्म करना है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। और उस सेल को फिर हम कहते हैं कि भाई अब ये सेल स्पेशलाइज्ड है। मिसाल के तौर पर आप कहते हो, मैं आज एक डॉक्टर के पास गया था और वो था हार्ट स्पेशलिस्ट। क्या मतलब? क्या वो आंखों की सर्जरी कर सकता है? नो नो नो, क्योंकि उसने अपने आप को क्या कर लिया है, स्पेशलाइज्ड किसी एक काम में। वो अब हार्ट के बारे में हर चीज जानता है, आंखों के बारे में कुछ नहीं जानता।
इसी तरह से अब ये जो सेल है, अगर आप अपने रेड ब्लड सेल से कहते हैं कि भाई मेरे न्यूरॉन्स थोड़े थक गए हैं, तुम ऐसा करो कि मैसेजेस कंडक्ट कर लो, वो कहेगा ना आई एम स्पेशलाइज्ड। भाई उसका एटीट्यूड है, वो कहेगा मैंने इतना खुद को चेंज किया, मैंने अपने अंदर इतने फीचर्स डेवलप किए, और अब आप मुझे कह रहे हैं कि जिस काम के लिए मैंने रेडी किया मैं वो काम ही ना करूं, मैं दूसरा काम कर लूं। बात समझ रहे हैं? तो हर कोई चीज वही काम करेगी जिसके लिए वो अपनी अपनी तैयारी करेगी। इस सेल ने अपने आप को रेडी किया क्या करने के लिए? ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। तो ये रेड ब्लड सेल बन गया। छोटे छोटे दो बहुत छोटे क्वेश्चंस आए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस जी। ये मैंने एक दफा पहले आंसर किया है, मैं दोबारा भी कर दूंगा जी। सर आप कह रहे हैं स्पेशलाइज्ड सेल वो सेल होते हैं जो इतने ज्यादा सेल हैं उससे फिर न्यू बनते हैं। यस, ये देखे ना कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन आई कि सर आप ये कह रहे हैं, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं जो आपने भी कहा है कि सर आप ये कह रहे हैं कि जो स्पेशलाइज्ड सेल होंगे वो इनसे, इनकी मॉडिफिकेशन से बनेंगे। यस, यही कह रहा हूं, आपने बिल्कुल सही समझा है। जितने स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो इनकी मॉडिफिकेशन से बनेंगे, ये मॉडिफाई होते जाएंगे और ये नए नए सेल्स बनाते जाएंगे। जैसे ये मॉडिफाई हुआ आरबीसी बना दिया, ये मॉडिफाई हुआ न्यूरॉन बना दिया, ये मॉडिफाई होगा मसल सेल बना देगा, ये मॉडिफाई होगा लिवर सेल बनाएगा, ये मॉडिफाई होगा डब्ल्यूबीसी बनाएगा। इसका मतलब है जब इन सेल्स को पता चलेगा कि मैंने क्या काम कर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मुझे पता चले मैं अभी खैर राइट नाउ भी मैं स्पेशलाइज्ड हूं, क्योंकि मेरा काम क्या है आपसे आपको फैसिलिटेट करना पढ़ाई में। अगर मुझे अभी काम मिले कि भाई गार्ड बनना है, तो मैं फौरन से क्या करूंगा? यूनिफॉर्म चेंज करूंगा, कैप पहनूंगा, एक गन लूंगा, बाहर चला जाऊंगा। ये जो मैंने यूनिफॉर्म पहना, गन ली, ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ नए स्ट्रक्चर्स अपने अंदर ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। और जब मैं ये सारे काम कर लूंगा तो मैं हो जाऊंगा स्पेशलाइज्ड, क्योंकि अब मेरे पास काम होगा दरवाजे पे खड़े हो जाऊं। ठीक है जी, और वहां पे देखना जो भी मेरा काम है मैं रेगुलेशन करूंगा वहां पे। बात समझ में आ रही है? तो जो काम आपको दिया जाएगा पहले उस काम को करने के लिए आप अपने आप को मॉडिफाई करोगे, अपने आप को चेंज करोगे, फिर वो काम करोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अभी आप जाएं और एक हॉस्पिटल में एज अ सर्जन काम करना शुरू कर दें। नहीं, पहले अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा, कुछ नए फीचर्स डेवलप करने पड़ेंगे। कौन से फीचर्स? पहले ए लेवल क्लियर करना है, उसके बाद एमडी कैट क्लियर करना है, फिर एमबीबीएस क्लियर करना है, फिर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है, फिर कहीं जाके आपने सर्जन करना है। ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, और कुछ फीचर्स लूज भी करने पड़ेंगे। सुस्ती है जी, तो ये जितना भी काम है, लेजीनेस, भाई आज मेरा मूड नहीं था, मैंने काम नहीं किया, सोना काम करना पड़ेगा, पबजी छोड़नी पड़ेगी, ये सारे छोटे मोटे काम आपको छोड़ने हैं। कुछ चीजों को लूज करना है, कुछ फीचर्स प्रोड्यूस करने हैं। तो आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएट कर रहे हो। और जब आप डिफरेंशिएट कर लोगे आप क्या हो जाओगे? स्पेशलाइज्ड। जस्ट 1 मिनट। अब ये देखो बच्चों, ये मार्कर है और इसका काम है लिखना। ये स्पेशलाइज्ड है क्योंकि ये एक ही काम करता है, एक स्पेसिफिक काम करता है। सो ये मार्कर क्या है बच्चे? स्पेशलाइज्ड है। क्यों? यस, क्योंकि ये एक ही काम करता है। अभी अगर मेरा माइक खराब हो जाए तो मैं इसमें नहीं बोल सकता, ये आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसने एक ही काम करना है, दैट इज राइटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी ने आंसर कर दिया तो बहुत लाइक बचा है। मैं अगर आपसे पूछूं ये मार्कर स्पेशलाइज्ड क्यों है? सर क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है कि इसने सिर्फ लिखना है, इसने अपने आप को डिफरेंशिएट किया है बाकियों से। ये मार्कर इस माइक से डिफरेंट है कि नहीं? ये देखो, माइक को देखो, मार्कर को देखो, देखने में डिफरेंट लगते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं कि हर पढ़ा लिखा बंदा एक अनपढ़ बंदे से अलग नजर आना चाहिए, क्योंकि जब आप एजुकेशन लेते हो तो वो आपको क्या करती है? डिफरेंशिएट, ताकि आप बाकियों से मुख्तलिफ हो जाएं। तो जब मैं कहूंगा एक सेल क्या करने लगा है? डिफरेंशिएट, तो आप समझ जाओ वो बाकी तमाम सेल से क्या होने वाला है? डिफरेंट। सो बच्चों, ये सेल क्या होने वाला है? डिफरेंशिएट। दैट मींस ये बाकी सब से क्या हो जाएगा? मुख्तलिफ हो जाएगा और एक स्पेशल सेल बन जाएगा। इसके पास एक स्पेशल काम आ जाएगा, ये वही काम करेगा। अल्टीमेटली मैं इसको क्या कहना शुरू कर दूंगा? स्पेशलाइज्ड सेल। सो डिफरेंशिएशन
लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जब भी आप खुद को चेंज करेंगे आप स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। जो चेंज अपने अंदर लेकर आएंगे अब फिर आप वही काम कर सकते हैं। मैंने अपने आप को स्पेशलाइज किया बायोलॉजी में, अब मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। रीजन, क्योंकि मैंने अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया है। कैसे? डिफरेंशिएट करके। जैसे ही मैंने बायोलॉजी पढ़ी मैं तमाम केमिस्ट्री वालों से डिफरेंशिएट हो गया, मैं फिजिक्स वालों से डिफरेंशिएट हो गया। नाउ आई एम डिफरेंशिएटेड। रीजन, मैंने कुछ अपने अंदर ऐसा प्रोड्यूस किया है जो केमिस्ट्री वालों में नहीं है, जो फिजिक्स वालों में नहीं। बात समझ रही हैं आप मेरी? आप पूछे क्वेश्चन। अभी जब मैं कह रहा हूं ना, आप क्वेश्चन सुने पहले कि क्या स्पेशलाइजेशन की रीजन मॉडिफिकेशन हो सकती है, यही तो लिखा है। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन क्या है? मॉडिफिकेशन ना। देखो नहीं तो देखो, व्हाट इज मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन क्या होता है? जब भी कोई एक चीज चेंज हो जाए जो पहले वहां पे ना हो वो हो जाए, मॉडिफिकेशन है। इसको देखा है, ये न्यूरॉन है, इसमें ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। क्या ये चीजें यहां पे थी? तो ये साइज जब न्यूरॉन बनता है तो उसकी क्या हो रही है? मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन के लिए एक और टर्म भी है, क्या? डिफरेंशिएशन। तो जब किसी सेल की मॉडिफिकेशन होगी या डिफरेंशिएशन होगी तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड। सो पहले होगी मॉडिफिकेशन, फिर होगी स्पेशलाइजेशन। पहले वो अपने आप को बदलेगा, फिर वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर नहीं बदलेगा तो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। समझ आ गई बात? जी बेटे, जाइगोटिक सेल है, ये जाइगोट है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। मैं चाहूंगा मैं आंसर ना करूं, कोई स्टूडेंट मेरा, कोई लिटिल बायोलॉजिस्ट यहां से आंसर करे। ये जाइगोट है। अगर ये सेल डिवीजन से पहले ही अपने आप को स्पेशलाइज कर ले तो क्या होगा? रेज योर हैंड्स। शाबाश, 1 2 3 4 5 6, शाबाश, वेरी गुड, एनकरेजिंग नंबर, गुड। हम सबसे छोटू आंसर से शुरू करते हैं जनाब। सर आपने जिस रेड प्लस, हाँ, मैंने हर जवाब मुझसे शुरू होता है। अच्छा जी, न्यूरॉन सेल ने कहा कि भाई मैं थक गया हूं, रेड ब्लड सेल तो मेरा काम कर लो। हाँ, जाइगोट अगर स्पेशलाइज हो गया है तो सेल डिवीजन और फिर करेगा वो। बिल्कुल एक्यूरेट। अच्छा, मैंने भी यही जवाब देना था, जबरदस्त। अगर जाइगोट स्पेशलाइज हो जाएगा तो वो डिवाइड क्यों करेगा? वो काम करना शुरू कर देगा ना जो वो स्पेशलाइज हो जाएगा। तो पहले हमने इसको डिवाइड करना है, इसको हमने स्पेशलाइज होने नहीं देना। अगर ये इधर स्पेशलाइज हो गया तो फिर एक ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा। हाँ, इसका काम ही डिवाइड करना है। ठीक, तो पहले वो डिवाइड करेगा और फिर आपके पास बहुत सारे सेल्स आएंगे। जब काफी सारे सेल्स आ जाएंगे तो फिर हम उन्हें कहेंगे भाई अब डिफरेंशिएट हो जाओ। कुछ आंखें बना देंगे, कुछ कान बना देंगे, कुछ लिवर बनाएंगे, कुछ हार्ट बनाएंगे, तो एक ऑफस्प्रिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब हार्ट के सेल्स आंखों के सेल से क्या होंगे? डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होंगे? क्योंकि क्या हुई है? डिफरेंशिएशन। अब एक दफा मुझे अगेन डेफिनेशन को रिपीट करने दें आप। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट हो रही है तो सेल्स अपने अंदर कुछ नए फीचर्स लेकर आते हैं, नए स्ट्रक्चरल फीचर्स लेकर आते हैं और कुछ फीचर्स अपने अंदर से माइनस कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। और जब भी सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करता है वो स्पेशलाइज हो जाता है, क्योंकि जो फीचर उसने प्रोड्यूस किया है सिर्फ वही काम वो कर सकेगा, अब इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, एक डेफिनेशन और मेरे साथ लिखें ताकि क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगी इस बात के ऊपर। और मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे लग रहा था कि मैं मजीद 15 मिनट्स ना मुझे इन दो टर्म्स के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन आपने वो पहले ही दोनों टर्म्स पिक कर ली, ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं यहाँ पे एक थर्ड टर्म, एक तीसरी टर्म लिखने लगा हूं और ये जब लिखूंगा तो बातें बहुत सारी आपको और समझ में आ जाएंगी। सो स्पेशलाइज्ड सेल। सो बच्चों, जो तीसरी डेफिनेशन मैं आपके सामने लिखने लगा हूं दैट इज स्पेशलाइज्ड सेल। अब आपको बात समझ में आएगी। अच्छा जी, व्हाट इज अ स्पेशलाइज्ड सेल? अ स्पेसिफिक टाइप of
cell which performs a very good specific function is called क्या बच्चों? स्पेशलाइज्ड सेल। अब हम क्या करते हैं, इसकी लेकर आते हैं क्या कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट यहां पे लिखेंगे नेम और यहां पे लिखेंगे इनका फंक्शन। टेक्निकली नहीं, लेकिन इसका एक आंसर बनता है, लेकिन वो अभी नहीं। ठीक, अभी के लिए अगर बोला तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक, नंबर 1 सबसे पहला है हमारे पास बच्चों रेड ब्लड सेल RBC। अगर कोई मुझसे पूछे इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन O2, ये इसका काम है। Second one is neurons. Very good. Carries messages या फिर information from one part to other. एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मैसेजेस लेकर जाना इसका काम है। यकीनन अब ये बात क्लियर होगी। तो अब मैं जरा इसको लिंक करता हूं बाकी की सारी डिस्कशन के साथ। स्पेशलाइज्ड सेल एक ऐसा सेल होता है जो एक खास स्पेसिफिक काम करता है। क्लियर? उसकी स्पेशलिटी भी है वही काम करना। जैसे कि आरबीसी ने क्या करना है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। मेरा क्वेश्चन आपसे, यकीनन आप सभी इसको आंसर कर सकते हैं, आरबीसी सिर्फ ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करने का काम क्यों करता है? क्योंकि वो उस काम में स्पेशलाइज्ड है। लेकिन क्यों स्पेशलाइज्ड है? एक आंसर आएगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएट हो चुका है। शाबाश। सर एक और भी है कि अगर उसे एक और काम दे दिया जाए, वो कंफ्यूज ही हो जाएगा कि मेरा असल काम है क्या। यस, और दूसरा ये है कि मैंने ये कहा है कि अगर उसे कोई और काम दे दिया जाए तो वो कंफ्यूज ही हो जाएगा कि मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम तो ऑक्सीजन को कैरी करना है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो अब दोबारा से हम देखते हैं कि एक सेल है, मैं यूं करता हूं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। एक सेल है बच्चों अनस्पेशलाइज्ड सेल। कैसा सेल है? अनस्पेशलाइज्ड। इस बात से आपको क्या बात समझ में आई? नो स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म। अनस्पेशलाइज्ड सेल वो सेल होता है जिसके पास परफॉर्म करने के लिए कोई खास काम, स्पेसिफिक काम नहीं होता। जस्ट 1 मिनट। अब इसमें होती है, क्या होती है? डिफरेंशिएशन और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या होती है। अगर मैं इसके लिए एक वर्ड लिखूं तो पता मैं क्या लिखूंगा? जो आपने बोला था टर्म वही लिखूंगा, मॉडिफिकेशन। ठीक, अगर आप कहेंगे सर अभी भी बात समझ नहीं है कि मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, तो मैं इसे एक्सप्लेन भी करता हूं कि मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है। मॉडिफिकेशन का मतलब है may lose some parts
may develop new parts, कि ये सेल अपने अंदर कुछ नए पार्ट्स बना लेगा या अपने अंदर पहले से मौजूद कुछ पार्ट्स को लूज कर देगा, अपने आप को मॉडिफाई करेगा। ये है मॉडिफिकेशन बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल मॉडिफिकेशन। तो जब आपने सेल की कर दी क्या बच्चों, डिफरेंशिएशन, तो अब वो अनस्पेशलाइज्ड नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, अब वो हो गया बच्चों स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल। और कोई अगर मुझसे पूछे कि जनाब स्पेशलाइज्ड सेल क्या होता है, तो हैज स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म, वेरी गुड। इसके पास कोई खास काम होगा परफॉर्म करने के लिए। क्या आप डिफरेंशिएट कर पाए इन सारी चीजों को? अच्छा, बार बार मुझे एक टर्म अपनी तरफ कैच कर रही है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? ये दूसरों से मुख्तलिफ हो जाना, बाकियों से डिफरेंट हो जाना। बाकियों से डिफरेंट तभी हुआ जा सकता है जब आप कोई नया फीचर प्रोड्यूस कर लें या कोई एक फीचर लूज कर दें, तभी तो आप बाकियों से डिफरेंट होंगे, नहीं तो आप तो बाकियों की तरह रहेंगे। ऐसे ही है जी। तो दिस इज जी बेटे, इस दफा मैंने नहीं कहा। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आपको, अच्छा जो आपने ये वाला डायग्राम बनाया है और ये वाला डायग्राम, ये दोनों सेम चीजें हैं, बस ये फर्क है यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे बस वर्डिंग में लिखा है। ये बंदा मुझे हर दफा ज्यादा से ज्यादा इंप्रेस कर रहा है। कितनी अच्छी बात इसने पिक की है, देखो कहता है सर जो आपने ये डायग्राम बनाई है, ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये एग्जैक्टली वही है जो आपने लिखा हुआ है, ऐसे ही है जो मैंने वहां लिखा है। असल में मैंने ड्रॉ भी वही किया है। कैसे ड्रॉ किया, इधर देखें, इधर देखें, ये सेल्स कौन से हैं, अनस्पेशलाइज्ड। इनमें क्या हुई मॉडिफिकेशन, ये क्या हो गए स्पेशलाइज्ड। ये देखें ना, अभी मैंने कहा था कि ये सेल न्यूरॉन बन गया, ये स्पेशलाइज्ड है, ये अनस्पेशलाइज्ड है, बीच में क्या हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है। ये चीज जब आप पिक करना शुरू करेंगे ना, चीजों को रिलेट करना शुरू करेंगे, आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो जब भी एक सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करता है, तो वो या तो अपने अंदर कुछ नए फीचर्स डेवलप करता है या कुछ फीचर्स को लूज कर देता है, तो वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, स्पेशलाइज्ड। और स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब क्या है, द सेल दैट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म। उसके पास एक खास फंक्शन है। न्यूरॉन, लिवर सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज, रॉड्स, कोन्स, आपकी आंखों के सेल, आपके बाकी थिंक ऑफ एनी सेल जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड। ये सेंटेंस भी कभी मत भूलिएगा, दैट स्पेशलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। पहले मॉडिफिकेशन होगी, फिर जाके क्या होगी, स्पेशलाइजेशन होगी। ठीक है बच्चों? ओके, एनी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? टेक गुड केयर, इन चीजों को पढ़ के आइएगा। कल से मैं स्पेशलाइज्ड सेल्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा, रेड ब्लड सेल, एपिथेलियल सेल, इनको